नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी हिस्से पर चर्चा की जाएगी। WH क्वेश्चंस। किसी भी भाषा में अच्छी तरह बात करने के लिए सही सवाल पूछना आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज इसी टॉपिक को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। अक्सर जब कोई किसी से कुछ पूछता है, जैसे एक बहुत ही आम सवाल वेयर डू यू लिव, तो क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि इसके पीछे एक बिल्कुल सटीक गणित जैसा फॉर्मूला काम कर रहा है? जी हाँ, एक ऐसा नियम जो इस सवाल को हर बार ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाता है। आज उसी छिपे हुए फॉर्मूले को सामने लाया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। इन WH वर्ड्स का असली मकसद क्या है? सीधा सा जवाब है, किसी न किसी तरह की जानकारी मांगना। अब आते हैं दूसरे भाग पर। यहाँ उन 6 बहुत ही ज़रूरी WH वर्ड्स को देखेंगे जो अंग्रेजी व्याकरण की एक तरह से नींव हैं। इस ग्रामर टूल किट का सबसे पहला टूल है व्हाट, जिसका हिंदी अर्थ है क्या। इसका इस्तेमाल खास तौर पर तब होता है जब किसी विशिष्ट चीज़ की जानकारी चाहिए हो। जैसे सबसे आम सवाल जो हम सब ने सुना है, व्हाट इज़ योर नेम, यानी नाम क्या है। ये बहुत ही बेसिक है, पर सच में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर आता है वेयर का, जिसका मतलब है कहाँ। ये शब्द बेहतरीन तरीके से किसी स्थान या लोकेशन के बारे में पूछने के काम आता है। जैसे कि वही उदाहरण, वेयर डू यू लिव, यानी निवास स्थान कहाँ है। जब भी किसी जगह का पता जानना हो तो बस वेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास है व्हेन, जिसका अर्थ होता है कब। अगर समय के बारे में पूछना हो तो इससे बेहतर कोई टूल नहीं है। कोई घटना किस वक्त होगी ये जानने के लिए इसका इस्तेमाल एकदम परफेक्ट है। उदाहरण के लिए, व्हेन विल यू कम, यानी आगमन कब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हु, जिसे हिंदी में कौन कहा जाता है। ये शब्द हमेशा किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए रिजर्व्ड है। अगर जानना है कि सामने वाला या कोई इंसान कौन है तो पूछा जाएगा हु इज योर टीचर, यानी शिक्षक कौन है। अब बात करते हैं कारण या वजह की। इसके लिए वाई का प्रयोग होता है, जिसका मतलब है क्यों। ये किसी भी स्थिति के पीछे के असली कारण को उजागर करता है। एक बहुत ही आम सवाल से इसे समझा जा सकता है, वाई आर यू सैड, यानी उदास होने की वजह क्या है। और आखिर में आता है हाउ, जिसका सीधा सा अर्थ है कैसे। ये किसी व्यक्ति की हालत या किसी काम को करने के तरीके के बारे में पूछने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो क्लासिक अभिवादन जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, हाउ आर यू, यानी हालचाल कैसे हैं। अब जब ये पूरा का पूरा टूलकिट एक साथ सामने है तो सब कुछ कितना साफ नजर आता है। यहाँ वो 6 जरूरी शब्द, उनके हिंदी अर्थ और उनके व्यावहारिक उदाहरण एक ही जगह पर मौजूद हैं। इन शब्दों को वाक्यों में जोड़ने का तरीका सीखने से पहले इस पूरी लिस्ट का एक तरह से दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो कच्चा माल बिल्कुल तैयार है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जो है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इन WH क्वेश्चंस को बनाने का एक बहुत ही आसान और सीधा स्ट्रक्चर। ग्रामर के हिसाब से एक बिल्कुल सही सवाल बनाने के लिए बस इस आसान 4 कदम वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले शुरुआत होगी WH वर्ड से, उसके बाद जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और आखिर में मेन वर्ब लगाकर वाक्य को पूरा किया जाता है। ये एक ऐसा लॉजिकल क्रम है जो कभी फेल नहीं होता। और जब इस फॉर्मूले को किसी उदाहरण के साथ आमने सामने रखकर देखा जाए तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। वेयर यहां हमारा WH वर्ड है, डू काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, यू यहां सब्जेक्ट है और लिव है मुख्य वर्ब। ये लिटरली एक पजल के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है जो हर बार एकदम सटीक फिट बैठते हैं। तो सारांश ये है कि अगर इन कुछ सीधी साधी बातों को याद रखा जाए, जैसे कि इनका मुख्य उद्देश्य जानकारी मांगना है, वो 6 बुनियादी शब्द कौन से हैं और वो आसान 4 हिस्सों वाला स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो अंग्रेजी के इन WH क्वेश्चंस में महारत हासिल करना चुटकियों का खेल बन जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ 4 साधारण कंपोनेंट्स मिलकर वेयर डू यू लिव जैसा एक परफेक्ट वाक्य बना सकते हैं और जानकारी मांगने की पहेली को इतनी आसानी से सुलझा सकते हैं, तो इसी सटीक फॉर्मूले का अभ्यास करके अंग्रेजी बातचीत के और कितने बड़े और जटिल दरवाजे खोले जा सकते हैं। क्या यह सही मायने में एक गेम चेंजर नहीं है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।